बात उस समय की है जब महात्मा बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। महात्मा बुद्ध प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। महात्मा बुद्ध को वह बड़ी ही स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों के बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा। उसका नाम स्वस्ति था। एक दिन स्वस्ति महात्मा बुद्ध से बातें कर रहा था कि तभी सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही बुद्ध ने भोजन करना शुरू किया उन्होंने बातचीत करना बंद कर दी। जितनी देर महात्मा बुद्ध भोजन करते रहे वह बिल्कुल चुप रहे और वहाँ सन्नाटा छाया रहा। स्वस्ति को हैरानी हुई। उसने महात्मा बुद्ध के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा कि हे तथागत, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे किंतु भोजन के समय एक भी शब्द नहीं बोले, इसका क्या कारण है? महात्मा बुद्ध बोले, भोजन का निर्माण बड़ी ही कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तभी कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती हैं। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, इतनी कठिनाइयों से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब आप पूरी तरह मौन हो। अतः भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा आनंद लेता हूँ। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, शांत से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है। दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचेंगे कि किसान व वह सभी लोग जो इस भोजन को तैयार करने में इतनी मेहनत की है, उन सभी की मेहनत इसमें समाई है और पूरे आनंद के साथ भोजन करते हैं, तो उन सभी की शक्ति प्राप्त होंगे और आप सदैव ऊर्जावान बने रहेंगे।